उन्होंने ही विधानसभा में सुशील मोदी जी को कुर्सी से मारा था। तो एक और जैसे अपनी ये तमाम बातें जो चल रही है, इसमें एक और चीज निकल के सामने आता है कि जिस तरह से उन्होंने जगदानंद सिंह को ऐसी भाषा का प्रयोग किया था कि जगदानंद सिंह भरुआ है, हालांकि ये अमर्यादित है, लेकिन चूंकि उन्होंने उन्हीं के शब्द है और जिसको मैं दोहरा रहा हूँ, क्या राजनीति में ऐसे शब्दों का प्रचलन अब शुरू हो गया है? क्योंकि बहुत सारे नेता ने इस तरह के बयान भी दिए, आपको क्या लगता है? नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। चूंकि बिहार में इन दिनों एक नया ही ड्रामा शुरू हो गया है और ये ड्रामा शुरू हो गया है लालू परिवार और उनके रिश्तेदारों की तरफ से। हम बात कर रहे हैं कि लालू के जो छोटे सुपुत्र हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने शादी कर ली है और शादी भी उन्होंने की है दूसरे धर्म की लड़की के साथ, और इसको लेकर के बिहार में एक बड़ा बवाल शुरू हो गया है। और उनके मामा, जो अपने सगे मामा हैं साधु यादव, जिनके कंधों पर तेजस्वी यादव ने खेल करके अपनी पूरी जीवन अब तक की जो यात्रा थी उसमें पूरा किया है, लेकिन अब वही मामा अब उनके खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। और आप तमाम मीडिया के चैनलों के द्वारा आपने सुना होगा कि किस तरह से वो भड़के हुए और उनका बयान किस स्तर से आता है। इन तमाम मामलों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आलोक आजाद जी, जो कि राजनीतिक सलाहकार हैं और बिहार की राजनीति को अच्छे से समझते भी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी हमारे। धन्यवाद। अभी जो मसला हो रहा है, जिस तरह के हालात है बिहार में, जिस साधु यादव जिस तरह से कटाक्ष कर रहे हैं और जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं अपने भांजे और अपनी बहू के लिए, इस पर आपकी क्या प्रक्रिया होगी? बिल्कुल, अभी तक देखा जाता था कि शादी में मामा और फूफा के रुसने का और मनाने का एक परिपाटी चली आ रही थी हम लोगों के हिंदू धर्म में। लेकिन पहला बार देखा गया है, अभी तक मैं अपने पूरे जीवन में पहला बार देखा हूँ कि एक मामा अपना मामा होकर भी भांजा के शादी में उतना बददुआ देना, इतना अपशब्द बोलना, इतना नीच हरकत करना, ये पहली बार देखी जा रही है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सामाजिक रूप से भी घोर निंदनीय है और राजनीतिक रूप से भी घोर निंदनीय है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति परिस्थिति साधु यादव जी के द्वारा लाई गई है। देखिए, एक बात ये भी है कि जैसे बिहार में जिस तरह से जातीय व्यवस्था है, जो धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, जो जातीय स्तर की बात कही जाती है, साधु यादव ने यह भी कहा है कि इससे पहले और जब उनकी बेटियां थी, जैसे निशा भारती की शादी एक ऐसे परिवार में नहीं की गई क्योंकि उसकी माँ ब्राह्मण थी। तो अभी जो सिचुएशन बना है, इस पे अगर वो आवाज उठा रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? क्योंकि इससे पहले लालू यादव ने भी बहिष्कार किया है अंतर्जातीय विवाद को लेकर के, तो धर्म ही अलग है। नहीं, बिल्कुल, साधु यादव जी को इतने दिनों के बाद क्यों याद आया कि निशा भारती की शादी दूसरे जहाँ होने को तय हो रही थी वहाँ लड़के की माँ में ब्राह्मण थी, वो आज से पहले क्यों नहीं हुआ? हम लोगों को याद है, हम लोगों ने देखा है जब लालू जी की पहली बेटी निशा भारती जी की जब शादी हुई थी, यही साधु यादव है जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे और इसके कारण निशा भारती की शादी में विवाद भी उत्पन्न हुआ था। कई सारे आरोप लगे थे, गाड़ी कब्जा करने के वगैरह वगैरह, सब साधु यादव पे ही लगे थे। तो उस समय उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया था? आज विरोध क्यों कर रहे हैं? देखने की चीज है। एक्चुअली इसमें मुझे लगता है कि इसमें दूसरी बात है। साधु यादव जब से तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बने हैं और जदयू और राजद की सरकार बनी है, तब से साधु यादव को राजद से काट दिया गया है, यानी कि बाहर निकाल दिया गया है एक तरह से। इसका उदाहरण है, कभी बहुजन समाज पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ते हैं, कभी कांग्रेस में चले जाते हैं। हम लोग को याद है जब पार्टी से बाहर निकाला गया था, कांग्रेस से प्रत्याशी हो गए थे ये, बाद में बहुजन समाज पार्टी से भी चुनाव लड़े, इस बार निर्दलीय से विधानसभा का चुनाव लड़े। राजद में तो बने नहीं है। इनको यह आशा था कि आज न कल राजद में मेरी वापसी हो जाएगी। अभी जब तेज प्रताप यादव का जब प्रकरण था, उसमें तेज प्रताप यादव के पक्ष में साधु यादव लगातार बोल रहे थे, लगातार अपने भांजा को समर्थन दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं साधु यादव अपनी राजनीतिक संभावनाओं की तलाश में थे, ताकि जब भांजा लोग हमारे पक्ष में रहेगा, जब भांजों का आशीर्वाद, भांजों का अभी तो राजनीतिक रूप से साधु यादव को यदि एग्रेसिव होना है या आगे बढ़ना है तो उनको अपने भांजों के आशीर्वाद के बिना वो नहीं बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और साधु यादव पे जंगल राज
कई वाहक का लेबल लगा हुआ है। कहा जाता है कि लालू यादव के समय में, लालू जी के समय में जब सरकार थी और यादव जी की, तब साधु यादव को जंगल राज का प्रमुख चेहरा माना जाता था। और जो हम लोगों ने देखा भी है, सुना भी है, लगातार इन पे आरोप भी लगते रहे हैं। इन्होंने ही विधानसभा में सुशील मोदी जी को कुर्सी से मारा था। तो एक और, जैसे अपने ये तमाम बातें जो चल रही है, इसमें एक और चीज निकल के सामने आता है कि जिस तरह से उन्होंने जगदानंद सिंह को ऐसी भाषा का प्रयोग किया था कि जगदानंद सिंह भड़ुआ है। हालांकि ये अमर्यादित है, लेकिन चूंकि उन्होंने उन्हीं के शब्द है और जिसको मैं दोहरा रहा हूँ। क्या राजनीति में ऐसे शब्दों का प्रचलन अब शुरू हो गया है? क्योंकि बहुत सारे नेता ने इस तरह के बयान भी दिए हैं। आपको क्या लगता है? ये बिल्कुल, राजनीति का स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है और नए नए चेहरे आके नए नए शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो साधु यादव नई कड़ी है इसमें। एक्चुअली ये कड़ी तो है ही है, लेकिन वो साधु यादव के मन का छटपटाहट है। 2005 से जब से राजद से इनको बाहर किया गया है, तब से ये संभावना तलाश रहे थे किसी भी तरह से राजद में हमारी वापसी होगी। उसके लिए चुप से प्रयास थे कर रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे, अपना प्रभाव बना रहे थे। अभी गरीब जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं। तो कैंडिडेट भी इस विधानसभा चुनाव में लड़ाया है उन्होंने। उनका प्रयास था कि किसी भी तरह से राजद परिवार में मेरी वापसी हो जाए। लेकिन अभी तेजस्वी यादव जी की जो शादी हुई है, उसमें बहुत ही करीबी लोगों को बुलाया गया है, जिसमें इनके जो दो भाई हैं, प्रभुनाथ यादव और सुभाष यादव, उनके फैमिली के लोगों को बुला लिया गया। और लालू जी के परिवार के सभी लोग थे। सुभाष यादव, ये साधु यादव जी और उनके फैमिली को छोड़ दिया गया था। तो अब यह महसूस इनको इस बार होने लगा कि राजनीतिक वापसी तो छोड़ दीजिए, परिवार में भी हमारी वापसी बिल्कुल मुश्किल में पड़ गया है। परिवार में भी हमारी वापसी नहीं हो पाएगी। संबंध, लालू परिवार संबंध निभाने को तैयार नहीं है। तो ये जो भी आरोप इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं, यह आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि विपक्षी जो पार्टी है, तो राजद के अलावे जो पार्टियां हैं जिनको राजद से दिक्कत है, भाजपा हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, ये इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का खेल कर रहे हैं कि ताकि कोई पार्टी इनको कैच कर ले और अपना चेहरा बना दे। क्योंकि जंगल राज का जो बड़ा सा टैग इनके ऊपर है, इसके कारण कोई भी पार्टी इनको अपने पास, अपने पाले में लेना नहीं चाहती है। तो उस टैग से बाहर निकलने का यह प्रयास है सिर्फ उनका। वो अपने राजनीतिक जीवन को पुनर्जीवित करने के लिए इस तरह के आरोप लालू परिवार पर लगा रहे हैं, मुझे ऐसा ही लगता है। देखिए, इस तमाम प्रकरण में अलग अलग लोगों ने अपना बयान दिया है, लेकिन बिहार की राजनीति में जितने भी नेता हैं, उन्होंने इस शादी को अवैध नहीं करार दिया, या किसी को भी इस पर टिप्पणी किसी ने नहीं की। लेकिन साधु यादव एक लौटे पर्सन है जो तमाम शादी से उन्होंने बखेड़ा खड़ा किया। उनका तर्क ये भी है कि चूंकि वो भी उसी जड़ का हिस्सा है, उसी परिवार का हिस्सा है, तो उनके जो बाल बच्चे हैं, उनके जो परिवार के सदस्य हैं, उनकी शादियों में अड़चने आनी शुरू हो जाएगी। लोग पूछते हैं कि आप अपने कास्ट में क्यों नहीं किए। क्या ये भी संभावनाएं हो सकती है? नहीं, ये तो साधु यादव जी को तय करना है ना। लालू जी उनके परिवार के हिस्से नहीं है, उनकी बहन के पति हैं, और तेजस्वी जी उनके बहन के बेटे हैं। और दूसरी चीज है कि हम लोग बात करते हैं कि समाज में सामाजिक बदलाव आना चाहिए, जातीय बंधन को टूटना चाहिए। जब तक कोई बड़ा चेहरा है जिस तरह का काम नहीं करता हो, तब तक समाज में मैसेज नहीं जाता है। बिल्कुल, हम लोगों ने देखा इससे पहले सुशील कुमार मोदी जी ने भी, उनकी पत्नी भी ईसाई है, शादी उन्होंने किया। और शाहनवाज हुसैन जी की पत्नी हिंदू है, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब की पत्नी है। कई सारे लोगों ने धर्म के विपरीत जाके शादी करके एक मैसेज दिया है समाज को। और हमारा समाज लगातार कहता है, हमारे टीवी मीडिया जो सामाजिक लोग हैं, चिंतक हैं, समाज सेवी हैं, वो भी कहते हैं कि जातीय बंधन टूटना चाहिए, धार्मिक बंधन टूटना चाहिए। लगातार डिबेट होते हैं इस पर। तो इसका सबसे बड़ा और सबसे नया उदाहरण तेजस्वी यादव जी के रूप में लिया जा सकता है। दो उदाहरण ऐसे तो हो गए हैं 9 तारीख को। एक तो कैटरीना कैफ का जो हो गया, वो ईसाई होगी, हिंदू से शादी की। यहाँ ईसाई लड़की है, वो हिंदू से शादी की। तो धार्मिक बंधन जब तक टूटेगा नहीं, तब तक भारत का विकास अवरुद्ध रहेगा। हमेशा हम लोग कहते हैं इसको, ये बहुत बड़ी पहल है। दूसरी बड़ी बात है, हम लोग कहते हैं कि शादियों में फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। तो
जो हमारा जो भारतीय समाज है वो देखता है कि जो लाइट, बाजा, बैनर, ये वो साउंड सिस्टम, बड़ा सा हॉल, ये सब, इसके बिना शादी अधूरी मानी जा रही है आज के समय में। जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है वो भी कर्ज लेके सब करते हैं, क्योंकि सामाजिक अपना दबदबा प्रतिष्ठा कायम करना है। तो तेजस्वी यादव ने इन सभी चीजों का बायकॉट करके बहुत ही सादा ढंग से शादी करके एक समाज को मैसेज दिया है, सादगीपूर्ण शादी करके। तो बहुत ही अच्छी बात है, समाज के लिए अच्छा मैसेज है। साथ एक और चीज है, जैसे चलिए ये तमाम चीजें हैं कि उन्होंने सादगी के साथ शादी कर ली, अंतरजातीय विवाह। इसके बाद मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, ये सामाजिक रूप से ये तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा हुआ, सादगीपूर्ण शादी, धार्मिक मान्यताओं बाधाओं को तोड़ते हुए शादी करना, अंतरजातीय विवाह करना। सरकार भी लगातार प्रोत्साहित कर रही है, बिहार सरकार 50,000 रुपए देती है जातीय अंतरजातीय विवाह करने का। तो 1-2 काम उन्होंने किया। तीसरा काम हम लोगों ने देखा है, हम लोग पढ़ते हैं हमेशा, हर साल जब सरकार का रिपोर्ट आता है उसमें रहता है कि भारत की इतनी % जनता, बहुतायत जनता खाना भूखे रहती है, भूखे सोती है, उनको खाना नहीं मिल पाता है, खाना बर्बाद होता है। हम लोग लगातार कहते हैं और मुहिम भी चलाया है हम लोगों ने कि उतना ही खाए थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में। तो तेजस्वी यादव जी ने तो एकदम सादगीपूर्ण विवाह कर करके और ये खाना वगैरह का भी जो है बर्बाद होने की स्थिति से बचाया है। वो पैसा वो और कहीं यूज करेंगे, समाज का विकास होगा। तो बड़ा अच्छा मैसेज उन्होंने दिया है। गरीब लोगों को शादी में सब लोगों को खिलाने के चक्कर में बीत जाता है कितना लोग। ये तो बहुत अच्छा है। मेरा मानना है कि इस तरह की शादियों को बढ़ावा मिलना चाहिए देश में, ताकि आम गरीब लोग भी बेटे बेटियों की शादी करने के समय शर्म नहीं महसूस करें और कर्ज के बोझ से उनको दबना ना पड़े। एक और बात है, जैसे अभी आपने कहा कि शादी को सादगी ढंग से कर लिया जाए, ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने देखा है। एक और सबसे बड़ा बात ये होती है कि जहाँ पर आनंद फानन में शादी कर ली गई, क्योंकि आपको याद होगा कि शादी से 2 दिन पहले तक तेजस्वी यादव पटना में थे और फिर इसके बाद यहाँ से निकले और कानो कान किसी को खबर तक नहीं लगी। तो ये क्या प्रकरण हो सकता है? कहीं लालू यादव के स्वास्थ्य को लेकर की बातें हो सकती है, या फिर अंदरूनी कुछ ऐसा मुद्दा रहा होगा जिसको लेकर के ये आनंद फानन में, चूंकि एक जिम्मेवार पर्सन, बिहार की तमाम जनता तेजस्वी यादव की तरफ देखती है। आप एक विपक्ष के नेता हैं, भविष्य में आप मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, बिहार की 13 करोड़ जनता आपकी तरफ देखती है। तो ऐसे में आप गुप्त रूप से ये जो शादी का सारा जो पैमाना सेट किया गया, ये क्या मामला हो सकता है? नहीं, बिल्कुल मेरा यह मानना नहीं है। उनकी शादी चूंकि पारिवारिक लोगों के बीच में करना था, जाहिर सी बात है कि प्लानिंग पहले से हुई होगी, तभी तो उनके कई बहन भाई सिंगापुर में रहते हैं, कोई कहीं रहते हैं, विदेशों में बहुत सारे लोग रहते हैं। उनकी 7 बहनें हैं, सभी का फैमिली आ गया, उनके और जो रिलेटिव है सभी के सभी पहुंच गए हैं। जाहिर सी बात है कि पहले से उन लोगों की सूचना मिली होगी, तभी तो शादी के समय वो लोग पहुंचे हुए थे। तेजस्वी यादव के चाचा लालू यादव के जो भाई हैं सुखदेव राय, उन्होंने ये कहा कि हमें भी रात को 11 बजे फोन आया था जिस दिन शादी होने वाली थी, उसके 1 दिन पहले। बिल्कुल। तो उसमें एक चीज मैं बताऊं, सुखदेव यादव जी जो उनके छोटे भाई हैं, उनका सभी फैमिली का लोग वहां दिल्ली जा चुका था, ये नहीं गए थे। इनको रात में फोन आया कि आप भी चले आइए। तो जाहिर सी बात है पहले से जानकारी थी, हम लोगों ने मीडिया में देखा भी है। जब इनको सूचना मिली, मीडिया वाले लोग गए थे, उनके पूरा घर उनका खाली था। उन्होंने उस समय भी कहा कि भाई हमारे सारे लोग जा चुके हैं, मैं बचा हुआ था। लालू जी ने रात में फोन किया कि आप भी सुबह में चले आइए। तो पहले से प्लानिंग नहीं था, तो इतने सारे लोग कैसे आते हैं? उनके रिलेशन में बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे पदों पे हैं, बड़े राजनेता हैं। अखिलेश यादव जी से लेकर सभी लोग पहुंचे हुए थे। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि पारिवारिक शादी विवाह का कार्यक्रम था, तो जाहिर सी बात है कि सब अपने परिवार के लोगों को जिनको आमंत्रण करना था उन्होंने किया था। दूसरा है कि वो मीडिया और सबके कवरेज से सबसे से बचा के एकदम सिंपल शादी करने के लिए वो थे। तो जहाँ यदि 10 दिन पहले यदि उन्होंने अनाउंस कर दिया होता कि हमारी शादी हो रही है, तो वो फिर सिंपल शादी तो होता नहीं।
क्योंकि अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं तेजस्वी यादव की शादी में उठे इन तमाम बवंडरों पर। हालांकि बिहार की जनता खुश है, सबने आशीर्वाद दिया है, पार्टी के लोग भी आशीर्वाद दे रहे हैं, तमाम बड़े नेता भी आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन बावजूद इनके तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव अपना अलग ही राग अलाप रहे हैं। हालांकि देखना ये होगा कि क्या आगे होता है। तेजस्वी यादव फिलहाल पटना पहुंच चुके हैं अपनी दुल्हनिया को लेकर के, और बिग न्यूज़ 9 भी उनको शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती है उनके दाम्पत्य जीवन की ओर बढ़ने के लिए। तो ऐसे तमाम चीज़ों को लेकर के हम आते रहेंगे, क्योंकि बिहार में अभी और भी तमाम मुद्दे हैं जिन पर हम आगे चर्चा करते रहेंगे। आप बने रहिए बिग न्यूज़ 9 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। जी धन्यवाद।